खुद महल में बैठा है, खुद राजा बना बैठा है, एक बार भी अपने मित्र को याद कर लेगा। जैसे सुशीला ने सुना, संत महात्मा वहां से चले गए। सुशीला ने सुन लिया कि अरे हमारे स्वामी के मित्र तो द्वारकाधीश हैं। अभी संतों ने कहा कि अरे धन है, अपने मित्र को यहाँ गरीबी दिया है और खुद महलों में बैठा हुआ है। जैसे सुशीला ने सुना, सुशीला दौड़ के अपने पति के पास पहुंची, सुदामा जी के सामने पहुंची। सुदामा जी से कहा कि प्रभु एक बात बताओ, क्या द्वारकाधीश आपके मित्र हैं? सुदामा ने कहा कि हाँ देवी, आपको कैसे पता चला? बोले अभी कुछ संत आए थे, तो कह रहे थे कि धन है वो द्वारकाधीश, धन है वो कन्हैया, खुद तो गद्दी पर बैठा है, सोने की नगरी का राजा बना हुआ है और अपने मित्र को इतनी गरीबी दे दी। यदि वो तुम्हारे मित्र है तो मेरी एक विनती है कि तुम उनसे मिलने जरूर जाओ। एक विनती सुन लो प्रभु, तुम जाकर के एक बार उस परमात्मा से मिल के आओ। सुदामा ने कहा कि देवी, हम कन्हैया से कुछ मांगने के लिए नहीं जाएंगे। यदि तुम कहती हो कि हम कन्हैया से कुछ मांगे तो हम मांगने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि यदि मित्र हमारा धनवान हो, बड़ा आदमी हो, तो उसके यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, उससे कुछ मांगने की भावना से नहीं जाना चाहिए। वरना वो क्या सोचेगा कि इस मित्र को याद आई, कन्हैया सोचेगा सुदामा को हमारी याद आई तो कुछ मांगने के लिए चला आया। सुशीला ने कहा कि प्रभु आप मांगने मत जाओ, केवल मिलने के लिए चला जाओ, क्योंकि हमें विश्वास है और द्वारकाधीश यदि आपको देख लेंगे, आपकी स्थिति समझ जाएंगे कि आपके साथ में हो क्या रहा है। सुदामा ने कहा देवी, यदि आप मिलने की बात करती हो तो हम मिलने जाएंगे, कुछ मांगने नहीं जाएंगे। सुदामा जी कहते हैं कि देवी, अपने मित्र से मिलने जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। मित्र से कभी खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए। और हमारे पास कुछ है नहीं। आज सुशीला बोले कि हम मांगने के लिए जाते हैं। सुशीला चावल मांगने गई और धन्य है वो माता जो पुरुष सुदामा जी को देख के दरवाजे बंद कर देते, और उनकी पत्नियों ने जैसे सुशीला को देखा, सुशीला को देखते सबने सुशीला को चावल दे दिए। और सुशीला ने 5 घर से चावल मांगे। 5 घर से जब चावल मांगे, 5 घर के चावल 5 तरह के थे, कुछ टूटे हुए, किसी घर में साजे, किसी में बड़े बड़े, 5 प्रकार के चावल, 5 मुट्ठी चावल सुशीला लेकर के आई। और जैसे चावल लेके आई, सुशीला के पास में कुछ ऐसा बर्तन नहीं था, कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जिसमें वो चावल रख दे। सुशीला ने विचार किया, अपने साड़ी के पल्लू को फटाया, उसमें चावल को बांध दिया, वो पोटली बनाकर के सुदामा जी को दे दी। जैसे सुदामा जी को पोटली दी और कहा कि जाओ स्वामी, अब आप जाकर के अपने मित्र से मिल के आओ, कुछ मत मांगना, बस एक बात कह देना कि एक माह 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, लेकिन मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। 1 महीने में 2 पक्ष आते हैं, उनमें 2 एकादशी होती हैं, लेकिन हे कन्हैया, हे द्वारकाधीश, हमारे घर पे रोज एकादशी होती है, रोज भोजन नहीं बनते। इतना कहते सुदामा जी कन्हैया से मिलने के लिए चले गए। और जैसे आगे बड़े भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं, भगवान का भजन करते करते पहुंचे। सुदामा जी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन चलते चलते सुदामा जी को बहुत देर हो गई, रात्रि का समय हो गया।
अभी तक द्वारका